उसको एमएलए चुना एआईएम पार्टी से। उसने पहली बार धोखा करके आरजेडी में गए मंत्री बनने के लालच में, और 4 विधायक भी ले गए मंत्री। जब से शाहनवाज आलम ने आपदा प्रबंधन मंत्री बना, मेरे हिसाब से आपदा भी तब से ख़त्म हो गया। मुस्लिम क्षेत्र में खास तौर पे प्रदीप सिंह को वोट नहीं मिलता है, इसलिए अगर मुस्लिम उसको क्या मुस्लिम जो है वो प्रदीप सिंह को वोट नहीं करता है? देखिए, उसको उसके हिसाब से नहीं करते। प्रदीप सिंह का 5 ऐसे काम बता दीजिए 5 सालों के अंदर उन्होंने जो किया। देखिए, काम बहुत किया है। जैसे 3 लाख आवास बांटे अररिया जिला वासियों के लिए, जिसमें कि 2 हज़रिया है, आयुष्मान कार्ड, गैस चूल्हा, माँ बहनों की महंगाई भी तो बढ़ी है। पहले जो महंगाई आपको बता दो दी है कि आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं, अभी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। कहाँ महंगाई नजर आ रही है दोस्त आपको? यहाँ की जनता का एक ही मुद्दा है, विकास नहीं तो वोट नहीं। इस बार हमको जहाँ तक लगता है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। शाहनवाज पुल सेंक्शन कराया मटियारी कुरसैल, और वो पुल जब शिलान्यास करने जाए तो न यहाँ बनने न वहाँ बनने। याकूब साहब उनका वर्कर है, यहाँ नहीं बनने देंगे। वो पुल आज वैसे रह गया। कि देश में किस मुद्दे पर चुनाव करता है बीजेपी? सिर्फ हिंदू मुसलमान करा के चुनाव, ये हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं होगा। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवाजिश है और आप जेनवन खबर देख रहे हैं। आपको मालूम है कि जेनवन खबर की टीम लगातार अररिया लोकसभा के अलग अलग जगह पे जा रही है और लोगों से उनकी राय जान रही है। आपको मालूम है कि अररिया में तीसरा चरण का चुनाव होना है। तीसरा चरण में 7 मई को चुनाव है। लोगों का रुझान जानेंगे, लोगों का क्या मैनिफेस्टो है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का गारंटी है तो दूसरी तरफ आरजेडी का 1 करोड़ रोजगार देने का वादा। और बीजेपी से यहाँ पर सिटिंग एमपी भी रह चुके हैं प्रदीप सिंह। उनके कार्यकाल से लोग कितना खुश हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर से हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये अररिया लोकसभा का जोकीहाट विधानसभा का एक छोटा सा चौक पड़ता है, यह पंचायत पढ़ते हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं। इन लोगों से जानेंगे कि क्या रुझान है, किसकी सरकार बनेगी और अररिया में कौन भारी पड़ेगा इस बार। क्या मोदी जी का गारंटी पास होगा या फिर आरजेडी जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल हुआ। चुनाव बहुत करीब है, 7 मई को चुनाव होनी है। क्या है प्लानिंग, क्या सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है, क्योंकि जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है और महानंदा बेसिन नहीं होने के कारण लोगों का काफ़ी जान माल का क्षति होता है। मेरे यहाँ सबसे अहम मुद्दा जो है विकास का है। ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे नहीं तो कोई वैसा स्वास्थ्य केंद्र है जिससे लोगों को सुख सुविधा मुहैया हो सके। जनता का एक ही मुद्दा है, विकास नहीं तो वोट नहीं। इस बार हमको जहाँ तक लगता है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो कई सालों से वादा किया जा रहा है लोगों का कि आप मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो। आपका जो अधूरा काम है उसे पूरा करने की कोशिश करें। क्या 2 लोग फील्ड पे हैं? क्या ये दोनों जो ज़मीनी मुद्दा होता है, क्या उस पर बात नहीं कर रही है? देखिए, प्रदीप साहब हैं, वो इससे पहले 2009 में भी सांसद थे, 9 से 14 के कार्यकाल तक। उसके बाद फिर अभी सांसद है। वो भी कोई ख़ास इस इलाके के लिए नहीं कर सके। और जो प्रेजेंट फिर से जो कैंडिडेट हैं, जो आए हैं कैंडिडेट, वो भी 17 महीना समथिंग बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। और 2018 से अब तक ये बताइए, 17 महीने बिहार सरकार में आपदा मंत्री के रूप में, क्या इस 17 महीने के कार्यकाल में यहाँ के लोगों को के लिए क्या कुछ किया कि नहीं? मंत्री थे बिहार सरकार में, लेकिन बहुत सारी योजनाएं थी जो होनी चाहिए थी जोकीहाट में, जो नहीं हो सका है। अब किस कारण, बस क्या मजबूरी रही होगी उसकी, ये तो बता दीजिए। क्या होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, क्या यहाँ होनी थी? मेरे हिसाब से ये जो इलाका है काफ़ी घना इलाका है। यहाँ हर समय जैसे आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले मटियारी में आग लग गया था, कुछ दिन पहले भंसिया में आग लग जाता है। तो अगर आपदा विभाग में वो थे
अगर आपदा के लिए सिर्फ क्या कहते हैं जो अग्निशम जो ये होता है, अगर हर पंचायत वाइज नहीं तो एक प्रखंड में, जिस प्रखंड में कि वो निवासी हैं जो कि हट के, सिर्फ उसमें ही एक उसका भवन स्थापित कर देते, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हो सकती थी। लेकिन अब वो नहीं कर सके, क्या कारण रहा होगा वो इसके अच्छे जवाब तो वो मंत्री जी ही देंगे। और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आता है, अभी आप जाइएगा यहाँ बगल में एक चिढ़ो गांव है, ये नदी जो बकरा नदी है वो पूरा कट के रोड के साइड में आ गई है। मंत्री जी चाहते तो उसमें बंडाल बनवा सकते थे, उस रोड अब वो रोड कटने का कगार पर है। कई लोगों खेत खलिहान जिससे लोगों की रोजी चलती थी वो काफ़ी ध्वस्त हो चुकी है। तो मंत्री जी को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब मंत्री जी क्यों नहीं दे पाए, इसका बेहतर जवाब तो मंत्री जी देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरबाज़ आलम हुआ। क्या कहेंगे, चुनाव बहुत करीब है, 7 तारीख कुछ वोटिंग होनी है। चुनाव तो बहुत करीब है, लेकिन हम लोग जो वोट करेंगे, वोट हम लोग विकास को देख के करेंगे। जो क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, हम कहना चाहेंगे कि हमारे मंत्री शाहनवाज साहब यहाँ पर मंत्री रहे, आपदा प्रबंधन मंत्री रहे, उसके थ्रू बहुत काम हो सकता था अपने क्षेत्र का। खैर पूरे बिहार का तो हम नहीं कर सकेंगे, खास कर जिस क्षेत्र से वो एमएलए है। लोग तो उसको एमएलए चुना एआईएम पार्टी से, उसने पहली बार धोखा करके आरजेडी में गए मंत्री बनने के लालच में, और 4 विधायक भी ले गए। हमारे मुस्लिम का जो आवाज़ था एआईएम पार्टी, उसको उसने जड़ से तोड़ने का काम किया, साफ बर्बाद करने का, एआईएम पार्टी को नष्ट करने का काम शाहनवाज जी ने 4 एमएलए को ले गया। और अगर शाहनवाज जी नहीं भी ले गए होंगे, बाई चांस हमको जानकारी नहीं है, फिर भी तो और दूसरे एमएलए अगर ले गए होंगे तो उसको मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन शाहनवाज आलम को टिकट आरजेडी पार्टी नहीं दिया था, फिर भी वो लेकर के गए, लोगों का विश्वास को तोड़ा है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, क्योंकि फिर से जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो चुनाव मैदान में है, वही आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी के रूप में आए हैं। जी देखिए, प्रत्याशी के रूप में आए हैं, लेकिन काम, हम तो काम देखना चाहेंगे ना, काम हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है। प्रत्याशी के लोग में क्या कोई 17 महीने बिहार सरकार में आपदा मंत्री के रूप में रहे, क्या इस 17 महीने के अंदर कुछ किया कि नहीं? हमको तो अभी तक एक भी काम नज़र नहीं आ रहा उसका अपने जो कि क्षेत्र में। हमसे क्या, किसी वर्कर से भी पूछ लीजिए, एक भी काम अगर नज़र आ रहा है आपको, आप खुद हमारे गांव के निवासी हैं, आपको ही पता होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन मंत्री जब से शाहनवाज आलम ने आपदा प्रबंधन मंत्री बना, मेरे हिसाब से आपदा भी तब से ख़त्म हो गया, तब से पब्लिक को आपदा भी नहीं मिला। ठीक है, आपदा तो मिलना चाहिए कम से कम। ये बाढ़ जानता है, कोसी अररिया में जब बाढ़ आता है तो पूरा अररिया भज जाता है, पूरा सिसोना बस्ती में पानी लगा रहता है। इस चीज़ में मंत्री बने थे, आपदा ही मंत्री बने थे, तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम हो सकता था जिससे लोगों को सुविधा मिले, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं के होता। जो सिटिंग एमपी रहे 5 साल, इससे पहले भी थे, 10 साल रहा अररिया में शासन किए, प्रदीप सिंह, क्या कुछ किया उन्होंने? देखिए, प्रदीप सिंह काम करते, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, उसको पता है कि यहाँ पर जाति पाति के नाम पर वोट होता है, वो जानता है कि जो कि हाट में हमको वोट नहीं मिलता है। ठीक है, और मुस्लिम क्षेत्र में खास तौर पे प्रदीप सिंह को वोट नहीं मिलता है, इसलिए अगर मुस्लिम उसको क्या मुस्लिम जो है वो प्रदीप सिंह को वोट नहीं करता है? देखिए, उसको उसके हिसाब से नहीं करता है, मतलब कि, और हम लोग भी देख ही रहे हैं कि हम लोग जो है आरजेडी पार्टी को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार का क्या रुझान है अररिया में, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का गारंटी है तो दूसरी तरफ आरजेडी का 1 करोड़ रोजगार देने का वादा, कौन बाजी मारेगा, 1 करोड़ रोजगार या मोदी जी का गारंटी? देखिए, इस बार तो टक्कर का कोई बात नहीं है। प्रदीप सिंह 5 लाख वोट से करीब चुनाव इस बार जीत रहे हैं, इसमें कोई शक का बात नहीं है। ये बताइए, 5 आपने कह रहा है 5 लाख वोटों से जीत रहा है प्रदीप सिंह का 5 ऐसे काम बता दीजिए 5 सालों के अंदर उन्होंने जो किया। देखिए, काम बहुत किया है, जैसे मानिए कि अभी रेल का काम किया है, रेल का काम अररिया में रुका हुआ था, जिसको पब्लिक अगर बीमार पड़ जाए तो उसको वहाँ जाने में, कहाँ क्या बोलता है नाम हम भूल रहे हैं, कहाँ जाने में, जहाँ डॉक्टर के यहाँ जाया जाता है, वहाँ पर जाने में अभी 3 घंटे पहले जो है रोड बाई रोड जाते थे तो 6-7 घंटा लगता था, अभी 2 या 3 घंटा में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए काम है, काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया। और जो कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, हम तो जो कि क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए जो कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, चुनाव बहुत करीब है, बस मोदी जी का गारंटी है इस बार, और कुछ नहीं है इस बार। गारंटी पास है भरपूर। क्या किया है मोदी जी जो उसका गारंटी? 3 लाख आवास बांटा है अररिया जिला वासियों को। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी जब से केंद्र में मोदी जी का सरकार बने हैं, महंगाई बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर में पहले मोटरसाइकिल था कांग्रेस के राज में, आपसे पूछते हैं, अभी हर घर में मोटरसाइकिल है, 5 भाई है तो 5 मोटरसाइकिल, क्या थी इससे पहले?
आपके सीधे तौर पे ये कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ी। तरक्की है, ये सब मोदी जी के रीजन में हुआ है। जब आपके घर में आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हमको नहीं लगता कि आप साइकिल से यहाँ तक आ सकते थे जहाँ से आए हैं आप। जब अभी आप इतनी जल्दी, आप काम गिनवा दीजिए मोदी जी का। हम तो बता तो रहे भाई, हाँ। 3 लाख आवास बांटे अररिया जिला वासियों के लिए, जिसमें कि 2000 है, आयुष्मान कार्ड, गैस चूल्हा, माँ बहनों की महंगाई भी तो बढ़ी है। पहले जो महंगाई, फिर महंगाई आपको बता दो दी है कि आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं, अभी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, कहाँ महंगाई नजर आ रही है दोस्त आपको? महंगाई आपको नजर आती तो आप गाड़ी कहाँ होता आपके पास, आप फिर पैदल चलते? आपके हिसाब से महंगाई नहीं, मेरे हिसाब से कोई महंगाई नहीं। महंगाई होती तो इंसान तेल डाल के कहाँ से चलता भाई? आप साइकिल पे चलते तो साइकिल पे लोग लैंटर्न लेकर चलते, कहाँ बिजली होती? बिजली अभी देखिए लाइट भागा हुआ है। प्रदीप सिंह आपके इलाके के लिए क्या किया? बहुत कुछ बोले ना कि भाई 3 लाख आवास बांटने में उनका भी रोल होता है ना, कि खाली नहीं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, खासतौर से अगर जोकीहाट की बात करें तो जोकीहाट एक बाढ़ पीड़ित इलाका है, और आपके इलाके की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे पुल पुलिया है जो 400 पुल बनाए हैं माननीय सांसद जी। नहीं, रेलवे दिया है, 5 मिनट का स्टॉपेज अररिया आपकी जोकीहाट को क्या मिल दिया? भैया सभी जोकीहाट में आता है ना, पुल बनाया था क्या? जोकीहाट में नहीं बनाया पुल, प्रदीप सिंह रीजन में जोकीहाट पुल नहीं बनाया। आपके जोकीहाट जो प्रदीप सिंह के रीजन में बनाया है, अभी चीरो से जो आप निकले हैं, जहाँ जाएंगे घर अभी तुर्कैली के लिए, ये प्रदीप सिंह के रीजन में बनाया ना। ये क्या किसी और परिवार के? यानी आपके सीधे तौर पे कहना है कि इस बार फिर से जो है भाजपा अररिया से जीतेगी? इंशाल्लाह भारी मात्रा में चुनाव जीतेंगे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह। अब ये बता दीजिए कि यहाँ की जो सिटिंग एमपी रहे, कुछ किया कि नहीं? नहीं, वो तो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। जोकीहाट उसको 59,000 वोट दिया। अब अभी एक बोले भाई कि वोट उसको नहीं मिला, मुसलमान का वोट नहीं मिलता। 20,000 वोट जोकीहाट उसको दिया, और हम लोग उसके पार्टी में थे। जोकीहाट को पलट के नहीं देखा। और तो वो कह रहे थे कि जोकीहाट में बहुत शाहनवाज पुल सेंक्शन कराया, मटियारी जी कुरसैल, और वो पुल जब शिलान्यास करने जाए तो न यहाँ बनने न वहाँ बनने। याकूब साहब उनका एक वर्कर है, यहाँ नहीं बनने देंगे। वो पुल आज तो वैसे रह गया, काम का नहीं दिया। डोरी पुल के बारे में बोला, अभी डोरी पुल का भी वही बात आया, ज़मींदार वहाँ बनने नहीं दे रहा है। मेरा ज़मीन है, हम बनने नहीं देंगे। बदनाम शाहनवाज हमको कर रहे हैं। तस्लीमुद्दीन की बात किया, सेंक्शन किया, वो तस्लीमुद्दीन का ही है। तस्लीमुद्दीन चले गए दुनिया से, सरफराज काम नहीं किया, सरफराज को नकार दिया, टिकट नहीं दिया पार्टी, इसलिए शाहनवाज को लाया विकास के लिए, ये विकास करेगा। आप कहे कि प्रदीप सिंह का विकास गिनाइए 5 हमको, क्या गिनाया आपको है कोई विकास गिनाने का? तो आप किधर जा रहे हैं इस बार? आरजेडी को जा रहे हैं वोट देने के लिए। मुद्दा क्या है, क्या देख रहे हैं आरजेडी में, क्या ऐसा खासियत आप देख रहे हैं? खासियत की 17 महीना जो भी सरकार रहा, देख लिए हम लोग खासियत, और देखना क्या है, पूरे हिंदुस्तान देख लिया उस चीज़ को क्या किया वो। देखिए, खास तौर से अगर यहाँ का जो आरजेडी से जिसे प्रत्याशी बनाया गया है शहनवाज आलम जी, वो 17 महीना बिहार सरकार में आपदा मंत्री रहे। इस 17 महीने में क्या कुछ किया आप लोगों के लिए? बोले तो वही बात बोले आपको, 17 महीने में पुल बोले कि पुल जो किया हमारे इस उधर के यहाँ कब्रिस्तान किया, कब्रिस्तान पूरा घिरावा किया नहीं किया वो शाहनवाज साहब? क्या बताओ ना, यहाँ पर तो मुद्दे की बात कोई करता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी पार्टी बिहार की कौन है? आरजेडी की पार्टी है, बिहार की सबसे मानी जानी पहचानी पार्टी जी। लेकिन एक चीज़ बताएं, जब जेडीयू और क्या कहते हैं आरजेडी का गठबंधन हुआ जी, तो कितने युवाओं को, कम से कम 1.5 लाख युवाओं को नौकरी मिला बिहार में? फायदा एक हुआ? ये बताइए। अब रहा सवाल कि प्रदीप सिंह जो है 10 साल से, या समझिए हम 5 साल से ले रहे हैं, एक टर्म ये एमपी रहा, ये 5 साल में प्रदीप सिंह कौन काम किया हमारे? जो कि देखिए, अगर हम आपको बना देते हैं तो आप पूरे क्षेत्र का मालिक है कि सिर्फ जो है आप अपने गांव का मालिक रहिएगा? ये बताइए। एमएलए से पूछिए सर। 1 मिनट, क्योंकि अभी मुद्दा हम लोग यहाँ पे एमपी का है। चुनाव किसका है भाई? एमपी का चुनाव। तो मुद्दा किस पर उठना चाहिए? एमपी पर ही उठना चाहिए, है ना? लेकिन हमें ये बताइए कि एमपी 5 साल से सांसद प्रदीप सिंह थे, और अभी कुछ किया कि नहीं किया? कहाँ कोई विकास जोगी के अंदर में है? हमको ये बताइए, थोड़ा सा उठा के दिखा दीजिए कहाँ कोई। अभी एक शख्स आप छोटा सा बात बताते हैं। एक छोटा सा डिलीवरी का पेशेंट होता है जिसको लेके अररिया दौड़ना पड़ता है, जोगी जाना पड़ता है। यहाँ पर जो है हॉस्पिटल है, उसमें न नर्स का पता है, न कोई डॉक्टर का पता है, किसी चीज़ का पता नहीं है। क्या उसको प्रदीप सिंह नहीं करवा सकते थे? तो इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? हम लोगों का मुद्दा है विकास का। जो विकास सही करेगा वोट हम लोग करेंगे। रहा शाहनवाज की बात, सबसे पहली बात हम ये कहेंगे, हम किस चीज़ को अभी जो हम लोग मतलब कि वोट करने के लिए जा रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव है। हम लोगों को गांव को या जिला को नहीं देखना है, हम लोगों को किसको देखना होगा? देश को देखना है। देश में
10 साल से क्या हो रहा है ये सभी जनता को मालूम है। हिंदू हो या मुसलमान हो सबको पता है, ठीक है, कि देश में किस मुद्दे पर चुनाव करता है बीजेपी। सिर्फ हिंदू मुसलमान करा के चुनाव, ये हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात डॉक्टर, हम बार बार आपके इस क्या कहते हैं इसके जरिए हम बार बार यही बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान उसी के अनुसार हमारा देश चलेगा, ना कि बीजेपी के अनुसार, ना किसी एरू गैरू के अनुसार चलेगा हमारा देश।